Hello students, today I am going to start a new chapter of class 8 microorganisms friend and foe, and in this session I am going to discuss about what is microorganisms and different types of microorganism. Let's start with the microorganism. Students, micro means smallest, means minute. Then what is microorganisms? Microorganisms are the living organisms which are very minute and cannot be seen by naked eye. Means microorganism वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, तो हम उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? ओके, तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम होता है वो होता है माइक्रोब्स। ओके, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। उनका शेप डिफरेंट होता है, साइजेस डिफरेंट होती है, उनकी वैरायटी भी होती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, वर्क अलोन। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप में रहना पसंद होता है, कॉलोनीज में, राइट? तो एग्जाम्पल्स है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे एमीबा जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, और फंजाई जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प लेता है एक दूसरे की, यानी कि कॉलोनीज में वो रहना पसंद करता है। तो अलग अलग वैरायटीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आपको समझ आ गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाता है, और इन्हें माइक्रोब्स भी बोला जाता है। Now come to the types of microorganism. Students, mainly there are 4 types: bacteria, fungi, protozoa and algae. But students, there are one another different type which is called virus. अब students, virus को मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि algae, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग होते हैं, इसीलिए मैंने इनकी मेन टाइप्स आपको बता दी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेन टाइप थी ये 4। बट जो वायरस होता है वो अकेला एक ऐसा होता है जो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है, जैसे कॉमन साल्ट एटसेट्रा, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। तो वायरस भी नॉन लिविंग होता है, बट वायरस का एक नेचर होता है, जैसे ही वायरस लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। इसीलिए ये कैटेगरी तो आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बट इसको थोड़ा डिफरेंट हम रखते हैं, इसको सेपरेट ही रखते हैं वायरसेस को। और वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है, ये भी बहुत छोटे होते हैं। आजकल आप देख पा रहे हो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, राइट? तो मैं आपको डिटेल बताऊंगी अभी वायरस के बारे में। तो वायरस का हम पढ़ेंगे आगे डिटेल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है वैसे तो होता है नॉन लिविंग, बट जैसे ही ये लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो ये इसकी कैटेगरी कन्वर्ट हो जाती है लिविंग में। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट वन विच इज बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया होता क्या है? स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। जो हम अपने चारों तरफ हमें मिलता है वो होता है बैक्टीरिया। अब क्योंकि हम देख नहीं पाते इसलिए हमें पता नहीं चलता, बट हमारे चारों तरफ होता है बैक्टीरिया। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड, और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। और स्टूडेंट्स, इनका नेचर क्या होता है, इनको कॉलोनीज में रहना पसंद है, यानी कि इनको ग्रुप में काम करना पसंद है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, सिंगल सेल्ड होते हैं, लिव्स इन कॉलोनीज एंड कहाँ पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ। नाउ कम टू द शेप्स। अब स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होती हैं ये इनकी 3 डिफरेंट शेप होती हैं। एक तो रोड शेप, स्फेरिकल शेप एंड स्पाइरल। ओके, तो जो रोड शेप है यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये है रोड शेप। और बेसिलस कैटेगरी इसमें आती है, जैसे लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस का एक स्टूडेंट्स हमारा यूजफुल भी होता है। हम जैसे कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट। ओके, और ये कैसे शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं। और होता है हमारा स्फेरिकल। अब स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर स्फेरिकल और राउंड शेप। ओके, और स्फेरिकल और जो राउंड शेप होता है उसको, उसकी कैटेगरी में कौन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकाए। उसको हम क्या बोलते हैं, कोकाए। फिर है हमारा स्पाइरल।
तो स्पाइरेलिया बोलते हैं उसको, स्पाइरल इस तरह की शेप के होते हैं। तो आपने देख लिया 3 डिफरेंट शेप्स होते हैं, रोड, स्फेरिकल एंड स्पाइरल। और बैक्टीरिया की एक हमने यूज़ देखा हमने, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। नाउ कम टू द एल्गे। अब स्टूडेंट्स एल्गे कैसा होता है? एल्गे क्या होता है? वो सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और यूजुअली ये एक्वेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि एल्गे स्टूडेंट्स वाटर में पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इनका जो एल्गे होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होती है प्रेजेंट। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद से तैयार करता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में भी आता है। ओके, बट एल्गे जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। एल्गे कैसा होता है? यूनिसेलुलर कैटेगरी का भी होता है और मल्टी सेलुलर कैटेगरी का भी होता है। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, क्लैमीडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लैमीडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। स्टूडेंट्स आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ these, right? Now you can see here the diagram of Chlamydomonas. Students, this is the diagram of Chlamydomonas, right? तो एल्गी में हमने क्या देखा? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों में मिलता है और ये अपना खाना खुद से बनाता है क्योंकि ये ग्रीन और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। और स्टूडेंट्स ये एक्वेटिक इन नेचर होता है क्योंकि वाटर में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, स्पाइरोगायरा एंड क्लैमीडोमोनास। Now come to the next one, which is protozoa. अब स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिमिलर होते हैं टू एनिमल्स एंड दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड। और इनका क्या होता है? ये फूड को कैप्चर करते हैं और इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक। अब ये बोल रहे हैं कि ये ना हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एमीबा एंड पैरामीशियम जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में। और ये मोस्टली ये भी एक्वेटिक इन नेचर ही होते हैं। इनका एग्जाम्पल दिया है एमीबा एंड पैरामीशियम। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एमीबा, दिस वन इज द पैरामीशियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फंजाई। अब स्टूडेंट्स फंजाई क्या होता है? ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज लुक लाइक अ प्लांट। ओके, और ये मशरूम है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो ये अपना खाना बनाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे पे। तो इसलिए किस कैटेगरी में आएंगे? ये हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में आएंगे। और इनके एग्जाम्पल दिए हैं सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। अब स्टूडेंट सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ये सबकी डिटेल हमने प्रीवियस अपनी 7th क्लास में पढ़ी थी। तो मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जो मैंने 7th क्लास के लिए बनाई थी। तो आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक क्या है, दीज ऑल आर यू कैन वॉच एंड you can clear your concept. Okay, now come to the fungi. Fungi is unicellular. fungi क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। यीस्ट जैसे, मल्टीसेलुलर जैसे ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो ब्रेड होती है हमारी उसके ऊपर क्या हो जाता है? ग्रेइश और ग्रीनिश कलर का एक पैच बन जाता है। जब हम ब्रेड को बहुत दिन के लिए रख देते हैं या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, उस पर ग्रीन कलर का क्या हो जाता है? पैच हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वो पैच क्या हो जाता है? फंजाई होता है। और वो फंजाई खाना लेता है जो डेड डिकेइंग मैटर है उनसे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देख लिए, यीस्ट और मशरूम। यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ कम टू द वायरसेस। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे इधर कोरोना वायरस, राइट? तो कोरोना क्या है? वायरस है। अब वायरस क्या होते हैं? ये स्मॉलर देन एनी नोन सेल, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनको भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। बट वायरस होता क्या है? वायरस जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो बनता है ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, विच मीन दे नीड अ होस्ट। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। जैसे अभी हमारे आसपास क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना को आप देख सकते हो, वायरस को नहीं देख पाते ना हम। कोरोना वायरस जो है, अब कोरोना नाम ही हमें पता है
क्योंकि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। अब कोरोना वायरस का क्या काम है, ये क्या करता है, जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है, होस्ट मीन्स मतलब जिससे ये अपना खाना लेगा, ओके, यानी कि जिसमें ये रहेगा, जिसमें ये अब सर्वाइव करेगा, वो होता है होस्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी, अब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोरोना वायरस चला जाएगा तो ह्यूमन बॉडी क्या होगी वहाँ पे, होस्ट, ओके। तो which mean they need a host and virus is like non living thing outside। अब जैसे ही वायरस ये बाहर तो नॉन लिविंग होता है, जैसे ही बॉडी में जाता है तो ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। एंड देयरफॉर इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए दोनों की कैटेगरी के बीच में ही रहता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर कि कैसे होते हैं वायरस। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी है वायरस की, आप यहाँ देख पाते हो, ये भी क्या है, वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ओके। तो दीज आर द ऑल अबाउट वायरसेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया मीन्स टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।